मूवी के स्टार्ट में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो आदमियों को देखते हैं। ये दोनों आदमी जंगल में पिग का शिकार करने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है जिसको मेगा बुआ स्नेक भी कहा जाता है। वो आकर इन दोनों आदमियों में से एक को पकड़कर खा जाता है। दूसरा साथी जिसका नाम वॉकिन था वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वॉकिन किसी तरह से भागता हुआ बीच पर पहुँच गया था जहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसकी बोट वहाँ पर टूट चुकी थी, मगर अभी भी मेगा बुआ स्नेक उसका पीछा कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें इसी जंगल में एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। इस हेलीकॉप्टर में एक रिसर्च की टीम थी। इस टीम में टोटल 6 लोग थे और इनकी टीम को एक डॉक्टर लीड कर रहे थे। ये टीम वहाँ पर कैंप लगाती है और रात को बैठकर जब ये बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर वही आदमी वॉक इन आ जाता है। इनकी टीम में जो एक लड़की थी वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है। वो आदमी आकर इनको सारी कहानी बताता है कि उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ, मगर यहाँ पर ये आदमी इन सब लोगों को उस मेगा बुआ स्नेक के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताता कि वो साइज में कितना ज्यादा बड़ा है और वो एक झटके में ही एक आदमी को पूरा निकल जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उस आदमी वॉकिन से कहते हैं कि परसों हमें हेलीकॉप्टर लेने के लिए आ जाएगा और जब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। इनके पास कोई एक्स्ट्रा टेंट नहीं था, इसीलिए ये आदमी बीच के किनारे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब डॉक्टर अपना शूज पहन रहे थे तो वो अचानक से चिल्लाने लगते हैं। उनके शूज में से एक जहरीला स्पाइडर निकलता है जिसने डॉक्टर को काट लिया था। डॉक्टर के स्टूडेंट उनको फर्स्ट एड करने की कोशिश कर रहे थे तभी वहाँ पर वो आदमी वॉक इन आ जाता है और आकर सबसे कह रहा था कि जरूर डॉक्टर को जहरीले स्पाइडर ने काटा होगा और बिना किसी ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास सिर्फ 36 घंटे हैं। इसके बाद डॉक्टर हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं। वहाँ पर उनकी जब रिसेप्शनिस्ट से बात होती है तो कहते हैं कि मुझे एक जहरीले स्पाइडर ने काट लिया है, जल्दी हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। मगर वो रिसेप्शनिस्ट लड़की ये कह रही थी कि परसों तक हेलीकॉप्टर आ सकता है क्योंकि वेदर कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। वो आदमी कहता है कि परसों तक तो आप अपने पाँव पर भी खड़े नहीं हो पाओगे, इसलिए वो अब यहाँ पर इनको हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। मगर इस हर्बल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जंगल में जाना होगा। वो इनको एक फ्लावर के बारे में बताता है जो जंगल के बीचों बीच है। उस फ्लावर से डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर जो ये रिसर्च टीम थी इनमें से एक लड़की कहती है कि मैं डॉक्टर के साथ रहूंगी और बाकी के 4 लोग वॉकिंग के साथ जंगल में निकल जाते हैं उस फ्लावर को ढूंढने के लिए। जब ये लोग काफी ज्यादा चलने के बाद जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जाकर उस फ्लावर के ट्री को देखते हैं तो वो जो आदमी वॉकिंग था इसके अलावा सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस ट्री पर बहुत सारे स्नेक्स लिपटे हुए थे। वॉकिन यहाँ पर कहता है कि हमें इन स्नेक्स को बगैर जगाए यहाँ से ये फूल लेकर जाना होगा, मगर मैं इस दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। अब इनकी टीम में से एक लड़का तैयार हो जाता है कि वो इस दरख्त पर चढ़कर इस फ्लावर को ले लेगा, मगर यहाँ पर वो ही मेगा बुआ स्नेक आ जाता है। ये सब रिसर्च टीम हैरान हो जाती है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं देखा था। तो ये सब लोग डरकर भागने लगते हैं। जब ये थक कर थोड़ा सा रुकते हैं तो ये मेगा बुआ स्नेक के बारे में बात करते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके साथ इनकी टीम का एक मेंबर नहीं है। ये सब लोग उसको आवाज देने लगते हैं। दूसरी तरफ उस टीम मेंबर को भी ये रियलाइज हो गया था कि वो अपने ग्रुप से अलग हो गया है। तभी अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो डरकर छुप जाता है और वो बिग स्नेक उसको जकड़ लेता है और खा जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी वॉकिन उन सबको मना कर रहा था कि प्लीज जोर से आवाज मत करो, तुम्हारा साथी तो यहाँ पर नहीं आएगा, मगर हाँ कोई और मुसीबत यहाँ पर जरूर आ सकती है। ये सब लोग प्लान करते हैं कि इन्हें दोबारा से उसी ट्री के पास जाना होगा क्योंकि वहीं पर इन्होंने अपने साथी को देखा था। वो आदमी वॉकिन कहता है कि मेरे पास ट्रैंकुलाइजर्स हैं जिससे कि अगर दोबारा से उसके सामने वो मेगा बुआ स्नेक आ जाएगा तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तभी उस रिसर्च टीम में से एक लड़की कहती है कि मेरे पास भी फ्लेयर गन है जिसमें 3 बुलेट्स हैं और मैं भी उस बिग स्नेक को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन इनकी टीम में जो दूसरी लड़की थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो लड़की भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अकेली क्या कर सकती थी। इसके बाद दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर के साथ रुकी हुई थी। वो बार बार कॉल्स कर रही थी मगर कोई भी पायलट अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पर लाने के लिए तैयार नहीं था। उधर हम हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर उस लड़की रिसेप्शनिस्ट के पास एक पायलट आता है और वो उस लड़की पर गुस्सा हो रहा था। तुमने उन लोगों को हेलीकॉप्टर क्यों जाने के लिए दिया, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो लड़की कहती है कि उन्होंने वहाँ पर जाकर कुछ
रिसर्च करनी थी और उन्होंने उस हेलीकॉप्टर के लिए अच्छे पैसे भी दिए थे। मगर अब वो पायलट जाने के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि उसने कुछ सालों पहले ही अपना ये पायलट का काम छोड़ दिया था। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी वॉकिन वहाँ पर अपने साथियों के साथ उसी ट्री तक पहुँच गया था। इनकी टीम में से एक लड़का उस दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो जो दूसरी लड़की थी वो फ्लेयर गन से फायर करती है, मगर वो उस स्नेक को नहीं लगती। तभी वहाँ पर वॉकिन अपने ट्रैंकुलाइजर गन से उस पर वार करता है, जो उसकी गर्दन में जाकर लगती है और उस बिग स्नेक के मुंह से उनके साथी की डेड बॉडी बाहर निकलती है, जिसको वो खा गया था। ये देखकर वो लड़का जो दरख्त पर चढ़ रहा था वो नीचे गिर जाता है और ये अब चारों भागकर दूर चले जाते हैं। वो आदमी कहता है कि मेरे पास डायनामाइट है और हमें अपने साथी की डेथ का बदला उस बिग स्नेक से लेना होगा, और हाँ, हम साथ ही उस फ्लावर को भी लेकर जाएंगे। अगर हमने उस फ्लावर को ना लिया तो हम अपने साथी डॉक्टर को भी मरता हुआ देखेंगे। ये सुनकर लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है अच्छा तुम्हारे पास डायनामाइट है तो तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि इस जंगल में बड़ी छोटी बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम्हें पहले ही पता था इस स्नेक के बारे में और तुम जानबूझकर हमें इस जंगल में लाए हो। वो वॉकिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और अब वो तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो वॉकिन के बगैर ही अपने कैंप तक वापस जाएंगे। वॉकिन कहता है कि तुम मेरे बगैर अपने कैंप तक वापस नहीं जा सकते, क्योंकि इस जंगल में जगह जगह खतरा है और बहुत सारे हंटर्स ने तो यहाँ पर अलग अलग किस्म के ट्रैप को फिट किया हुआ है। रिसर्च टीम में से लड़का कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, मगर वॉकिन वापस नहीं जाना चाहता था। वो तो उस बिग स्नेक को मारकर अपना नाम मनवाना चाहता था कि उसने उस बिग स्नेक को पकड़कर मार दिया। वो इस काम के लिए उन तीनों से भी हेल्प मांगता है, मगर वो तीनों उसको यहाँ पर छोड़कर अपने कैंप के लिए निकल जाते हैं। तो वॉकिन कहता है कि तुम तीनों के पास 1 घंटे का टाइम है और मैं जानता हूँ कि 1 घंटे के बाद तुम लोग वापस आ जाओगे मुझसे मदद मांगने के लिए। दूसरी तरफ डॉक्टर जो अपनी टीम की एक मेंबर लड़की के साथ रुके हुए थे, वो वहाँ पर उस लड़की से कहते हैं कि मैंने आसमान पर एक फ्लेयर को देखा है। तो वो लड़की अपना ड्रोन कैमरा उड़ाकर जब चेक करती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, मगर तभी अचानक उसको उसके कैमरे में वो ही बिग स्नेक नजर आ जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों जो जंगल में वॉकिन के बगैर ही आगे बढ़ रहे थे, तभी उनको आगे बहुत सारे स्नेक्स नजर आते हैं जो वहाँ दरख्तों पर लिपटे हुए थे। वो बहुत बड़े बड़े स्नेक्स थे और इनको रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स भी नजर आते हैं। अब ये वापस भागते हैं और ये लोग दोबारा से वॉकिन के पास आ गए थे। अब वो जो रिसर्च टीम में से लड़का था उसके पाँव पर तो चोट लग गई थी, वो दरख्त पर भी नहीं चढ़ पा रहा था। इस वजह से वॉकिन ये डिसाइड करता है कि वो उस दरख्त को डायनामाइट से उड़ा देगा और इससे वो मेगा बोआ स्नेक भी जाग जाएगा। तभी उस रिसर्च टीम में से लड़की रेंगते हुए आगे बढ़ती है और उसको वो फ्लावर मिल जाता है। तभी अचानक से वो बिग स्नेक आ गया था और उसके सामने गलती से इनकी टीम का लड़का आ गया था। वो स्नेक एकदम से अपना मुंह खोलता है और उस बेचारे को खा जाता है। ये देखकर अब वॉकिन उन दोनों लड़कियों को लेकर भागता है। वो बिग स्नेक भी इनका पीछा कर रहा था। ये तीनों भागते भागते एक केव में आ जाते हैं। केव में इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की देखती है कि वॉल पर कुछ साइंस बने हुए हैं और वो ये साइन देखकर एक स्टोरी समझती है। तो ये स्टोरी समझकर इसको पता चलता है जब वो बिग स्नेक अपनी स्किन को छोड़ देता है तब कबीले वाले इस पर अटैक किया करते थे और इन स्नेक्स को मार देते थे। पर तभी उस केव में अचानक से छोटे छोटे स्पाइडर्स और उनके साथ एक बड़ी स्पाइडर भी थी जो इनका पीछा करने लगती है। इस पर जिस लड़की के पास फ्लेयर गन थी वो इस स्पाइडर पर अटैक करती है और उसकी बॉडी में आग लगा देती है। इसके बावजूद वो स्पाइडर इनका पीछा करते हुए केव से बाहर आ गई थी, मगर वहाँ पर बिग स्नेक भी था जो उस स्पाइडर के आगे आ गया था। इस स्पाइडर और बिग स्नेक के दरमियान में फाइट हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वॉकिन उन दोनों लड़कियों को लेकर भाग जाता है। ये लोग भागकर जब आगे बढ़ते हैं तो इनको 1956 के जमाने की एक पुरानी लैब नजर आती है। उस लैब के बाहर एक केमिकल का तालाब था। वॉकिन इन दोनों लड़कियों को बता रहा था कि अगर कोई गलती से भी इस तालाब के अंदर गिर गया तो उसकी पूरी स्किन उतर जाएगी।
दूसरी तरफ डॉक्टर भी अपने साथ उस लड़की को लेकर बेस कैंप से बाहर निकल गए थे। उनको रास्ते में उनकी रिसर्च टीम के लड़के का एक शूज मिलता है। वॉकिन उन दोनों लड़कियों के साथ लैब में आता है। वहाँ पर भी उनको छोटे छोटे स्नेक्स नजर आते हैं। ये उनको काट कर वहाँ पर आग लगा देते हैं। उस आग के लगाने की वजह से पूरे लैब में आग लग गई थी। ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर वो ही बिग स्नेक था। वॉकिन यहाँ पर प्लान करता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओगी, उस वक्त तक मैं उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं। वॉकिन जब उस बिग स्नेक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था तो वो दोनों लड़कियां भागकर फ्लाइंग टावर तक पहुंच जाती हैं। वॉकिन भी भागकर उस टावर तक आता है, मगर उसको फॉलो करते हुए वो बिग स्नेक भी उसके पीछे आ गया था। अब जब ये तीनों वहाँ से प्लान से भाग रहे थे तो वो बिग स्नेक वॉकिन पर अटैक कर देता है और गलती से उसको साथ लेकर उसी केमिकल के तालाब में गिर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और उनके साथ वो लड़की थी वो भी आ गए थे। ये दोनों उस तालाब में उस बिग स्नेक को देखकर हैरान हो गए थे। तभी ये अपनी रिसर्च टीम की दोनों लड़कियों को भी देख लेते हैं और उनको भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि वो बिग स्नेक बगैर स्किन के ही उस तालाब से बाहर आ गया था। वो डॉक्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर तभी जो रिसर्च टीम की लड़की थी जिसने केव में स्टोरी को पढ़ा था, उसको उस केव की स्टोरी याद आ जाती है कि कैसे जब इस मेगाबुआ स्नेक की स्किन रिमूव हो जाती है तो कबीले वाले इसको मार देते थे। अब ये दोनों लड़कियां मिलकर उस स्नेक पर अटैक करती हैं, जिससे कि उसकी स्किन कटने लगती है। वो स्नेक गुस्से में आ गया था और वो तभी एक लड़की को खा जाता है, मगर वो लड़की उसके मुंह में जाकर उसको नाइफ से स्टैब कर देती है। वो उसके दिमाग पर वार करती है, जिससे कि वो मेगाबुआ स्नेक मर गया था और वो लड़की किसी न किसी तरह बाहर आ जाती है। पर तभी वो तीनों लड़कियां देखती हैं कि डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी। उसको वो जो ऑर्चिड फ्लावर मिला था वो पीस कर डॉक्टर को खिला देती है, जिससे कि डॉक्टर को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तभी हम देखते हैं वो पायलट हेलीकॉप्टर ले आया था, जिसने लड़की से कहा था कि मैं उनकी हेल्प के लिए जरूर जाऊंगा, और वो चारों जिंदा इस आइलैंड से निकल गए थे। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं, मगर उनकी टीम 6 लोगों की थी, जिसमें से सिर्फ 4 लोग रह गए थे और 2 को वो बिग बुआ स्नेक खा गया था। मगर इस आइलैंड पर से इनके जाने के बाद वहाँ पर एक और बिग बुआ स्नेक आ गया था और वो डेड स्नेक की बॉडी को निगल जाता है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।